नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह की कथा का श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि के महापावन पर्व पर शिव पार्वती विवाह कथा का श्रवण करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी की विवाह की यह पावन, सुंदर और मनोहर कथा का श्रवण करके आइए अनंत पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। मेरे सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि महापावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम, करुणाकरम जगदीश्वरम, भयहारणं भवतारणं, भयहारणं भवतारणं, करुणाकरं जगदीश्वरं, करुणाकरं जगदीश्वरम। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हिंदू धर्म में शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं माता गौरी जी की पूजा करके पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कुंवारी कन्या 16 सोमवार, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे व्रत रखकर शिव के समान पति पाने की इच्छा रखती हैं। वहीं पुरुष भी धर्म पत्नी के रूप में देवी पार्वती जैसी संगनी चाहते हैं। शिव पार्वती के वैवाहिक जीवन और प्रेम की कहानी का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इसका कारण है दोनों का अनोखा संगम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना। लेकिन यह संगम आसान नहीं था। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने अनेकों वर्षों तक कठोर तप किए। वहीं शिव जी भी सदियों तक विरह की आग में तपते रहे और अंततः शिव पार्वती का संगम युग युगांतर के लिए हो गया। पुराणों में शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह को लेकर कई कथा प्रचलित है। कहा जाता है शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर संपन्न हुआ था। लेकिन दोनों का विवाह आसान नहीं था। शिव जी जब माता पार्वती जी से विवाह रचाने के लिए बारातियों के साथ उनके द्वार पर पहुंचे तो एक बार फिर से विवाह में अड़चन आ गई। पार्वती जी राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थीं, जो कि महादेव को अपने पति के रूप में मान चुकी थीं और उन्हीं से विवाह करना चाहती थीं। लेकिन शिव को पति के रूप में पाना इतना आसान नहीं था। इसके फलस्वरूप भी पार्वती जी ने हार नहीं मानी और वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और विशाल पर्वत भी डगमगाने लगे। सभी देवतागण महादेव जी के पास पहुंचे और इस समस्या का हल निकालने के लिए विनती करने लगे। पार्वती जी की कठोर तपस्या से महादेव जी भी प्रसन्न हुए, लेकिन शिव जी ने पार्वती को दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर ले। पार्वती जी ने इस बात से इनकार कर दिया और बोली कि वह तो मन ही मन में महादेव को अपना पति मान चुकी हैं। इस तरह शिव जी भी विवाह के लिए मान गए। पार्वती जी के पिता हिमवान भी शिव जी और पार्वती जी के विवाह के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव जी पार्वती जी से विवाह रचाने के लिए बारातियों के साथ पहुंचे तो उनके साथ बाराती में भूत प्रेत चुड़ैल भी थे। वहीं दूल्हा बने शिव जी भस्म से श्रृंगार किए थे और हड्डियों की माला पहन रखी थी। भूत प्रेतों की बाराती और शिव जी का ऐसा श्रृंगार देखकर सभी दंग रह गए। पार्वती जी की माता मैनावती ने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। तब पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे विवाह की रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाएं। इसके बाद देवताओं ने शिव जी का अनुपम श्रृंगार किया और इसके बाद शिव जी का सुंदर दिव्य रूप देखकर सभी प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित हुए। फिर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के विवाह में ब्रह्मा जी पुजारी थे, जिन्होंने सारे रस्म रिवाजों के साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह रचाया था। इस विवाह में भगवान विष्णु जी भी शामिल थे और सभी देवतागण शामिल थे।
भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग गांव में स्थित है। यह मंदिर 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और साथ ही यह मंदिर सोनगंगा और मंदाकिनी का जहां मिलन होता है उसी जगह पर विराजमान है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष हजारों से ज्यादा लोग आकर अपना विवाह रचाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी दंपति विवाह रचाते हैं उनका विवाह अत्यंत सुखमय और सुखदपूर्ण होता है। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ, जो कि युग युगांतर तक असीम प्रेम और माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह युग युगांतर के लिए एक उदाहरण है। इस कथा का श्रवण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें शिव पार्वती विवाह की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।